So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with part 98 of our real JEE Advanced question series. तो आज एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम करने वाले हैं. Although this is not that tough but highly relevant for JEE Advanced. ये कैलकुलेशन, नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं और मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस में हमसे छूट जाते हैं प्रोडक्ट्स. अभी आंसर 7 है तो कभी 6 आता है सर, कभी एक ज़्यादा ले लेते हैं तो 8 आता है सर. इस तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई रहती है. तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें और फिर समझें कि किस तरह से अप्रोच किया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में. अगर आप बना लोगे ना 4-6 क्वेश्चंस अच्छे बना लोगे, आप हमारी रियल एडवांस सीरीज ही देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में देखो, आपको इस तरह के बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे. उसके बाद आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाओगे इनके साथ. तो चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि A इज द एल्कीन, हॉट केमिनोफोर के साथ बन रहा है डाई इथाइल कीटोन. दिस इज डाई इथाइल कीटोन अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन रहा है. आई होप आपको हॉट केमिनोफोर का रिएक्शन पता होगा. एनसीईआरटी में भी गिवन है क्लास 11 की हाइड्रोकार्बन्स में, आई गेस. इसमें आपका अगर कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा एल्कीन जो होगा, अगर वो डाई सब्सटीट्यूटेड है तो कीटोन में जाएगा, मोनो सब्सटीट्यूटेड है तो एल्डिहाइड्स फर्दर जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. और अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो रहा है तो वो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड में जाता है. तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ए एल्कीन आपको मिल रहा होगा, दिस इज लाइक CH2 विथ 2 इथाइल ग्रुप्स आउट हियर. नाउ हाइट अगर आप केयरफुली करोगे ना तो गलत नहीं होंगे ये क्वेश्चंस, आप समझो इस बात को, और कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर है तो. अब यहाँ पे H2 निकल जा रहे हैं अपन, तो H2 निकल गए तो ठीक है, ये हाइड्रोजनेट हो गया, तो दिस इज CH3, दिस इज CH, ये 2 इथाइल अभी भी लगे हुए हैं. और अब आया है मेन ट्विस्ट, आपको करना है मोनोहैलोजिनेशन. और मोनोहैलोजिनेशन करके आपको बताना है आइसोमेरिक मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स कितने हैं, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कितने फ्रैक्शंस मिलेंगे. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा. ये तो जेईई मेंस में भी यूज हुआ है 2019 में शायद, कि जो आपके इनैंशियोमर्स होते हैं, दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट एंड हेंस दे आर ट्रीटेड एज अ सिंगल फ्रैक्शन, बिकॉज वो दोनों बराबर वोलेटिलिटी है दोनों की, तो दोनों सेम अमाउंट में बाहर ऊपर निकल के आते हैं जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी कैन नॉट सेपरेट इनैंशियोमर्स यूजिंग सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. हम ऐसा नहीं कर सकते. हाँ, बट जो डायस्टीरियोमर्स होंगे दे विल हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, बट इनैंशियोमर्स हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट. ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है. तो पहला काम तो हमको ये करना है कि आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनाने. तो चलो, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, तो यहाँ हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं. देखिएगा, दिस इज CH2 एंड CH2 था नहीं, CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 एंड CH3 अलॉन्ग विथ यहाँ भी CH2 CH3. सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो इधर इस साइड वाला आप कार्बन एटम से हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दो. तो जब आपने यहां हटा के लगाया Cl, क्या लगता है कोई कायरल सेंटर जनरेट हो गया क्या? क्या कोई कायरल सेंटर जनरेट हुआ है? आंसर है नहीं हुआ है. तो ये तो सिंगल प्रोडक्ट जैसा आपको दिखेगा. ये एक आपको ये मिल गया, ठीक है, इसको साइड कर दिया. अब एक एक करके इधर आओ, अब अंदर वाले कार्बन पर आओ. द मोमेंट आप इस कार्बन पर आओगे, आप ये देखिए, ये वाले Cl को लगाया आपने, ये CH3 है, ये 2 इथाइल अभी भी लगा हुआ है. क्या कोई कायरल सेंटर डेवलप हुआ? आंसर है नहीं सर, अभी भी नहीं हुआ. अभी भी कोई कायरल सेंटर डेवलप तो नहीं हुआ, बिकॉज स्टिल ये वाला कार्बन जो है ये सिमेट्रिक कार्बन है, अकायरल है. अब आ जाओ आप इस कार्बन एटम पर, इस कार्बन एटम पर आओ. तो जब आप इस कार्बन एटम पर आओगे, यहां Cl लगाया आपने, ये CH, ये CH3 एंड
यही सबसे इंपॉर्टेंट केस है, यहां बच्चे गलतियां करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आप ये देखोगे कि जिस सेंटर पर आपने Cl लगाया है तो रेडिकल मैकेनिज्म से गया है, तो रेडिकल मैकेनिज्म है, तो फिर जब फ्री रेडिकल बना होगा, प्लेनर स्पीशीज है, तो ऊपर नीचे दोनों से Cl लगा सकते हो, तो Rs दोनों पॉसिबल होता है ना, Rs दोनों पॉसिबल होता है। तो यहां पे तो दोनों पॉसिबल है, वेज डैश बोल लो आप, बिकॉज दिस इज अ कायरल सेंटर। बट मजे की बात यह है कि ये वाला जो कार्बन है अब ये भी कायरल हो चुका है ना, अब ये भी कायरल हो चुका है, उधर Cl लगने से वो भी कायरल हो चुका है। बस यही एक डाउट आता है बच्चों के मन में, ये डाउट मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा है। ठीक है, क्या डाउट आता है कि सर देखो रिएक्शन तो आपने इधर कराया ना, तो रिएक्शन आपने उधर कराया तो इसके अराउंड कोई आप प्रोडक्ट में चेंज कैसे ले सकते हो सर? जैसे आप अगर इसका R लेते हो तो या तो इसका R लो या तो S लो, लेकिन आप कह रहे हो सर आप यहाँ पे कि 2 कायरल सेंटर है तो फिर अपन 4 पॉसिबिलिटीज ले लेंगे यहाँ पे, है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे क्या डाउट मैं बोलना चाह रहा हूँ। बच्चों का कहना ये रहता है सर रिएक्शन सेंटर ये है तो आप इसके अराउंड 2 कॉन्फ़िगरेशंस कैसे ले सकते हो? तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप समझने की कोशिश करो तो कुछ आप इस तरह से समझो। जैसे देखो, ये कार्बन है और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। ये मान लो ये X है, ये Y है, और यहाँ पे ये 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, मिथाइल एंड मिथाइल, ये 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, मिथाइल एंड मिथाइल। आई एम सॉरी, ये मिथाइल एंड मिथाइल ये लगे हुए हैं, ये अकाइरल है। तो अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को कुछ यूं बना दूं, ये Y को आगे कर दूं, X को अंदर कर दूं, और ये मिथाइल मिथाइल इस तरह से कर दूं, तो बस ये मुझे बताओ कि क्या ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं? कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर अलग है ना, वेज डैश आगे पीछे हो गया। ऐसे थोड़े मिलता है, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है। डिपेंड करता है आप इसको देख कहां से रहे हो। अगर आप आगे से देख रहे हो तो आपको ऐसा दिखेगा, अगर आप पीछे से देख रहे हो तो यही मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखेगा, बिकॉज ये कायरल है ही नहीं। तो ये और ये सेम मॉलिक्यूल है, ये वेज वेज में हो, वेज डैश में हो, एक्स वाई आप इंटरचेंज करो, इसको इंटरचेंज करो, इसको इंटरचेंज करो, कुछ भी इंटरचेंज कर दो आप, लेकिन आपको ये मॉलिक्यूल सेम ही है। कुछ भी इंटरचेंज करो, कायरल सेंटर नहीं है। तो अब मानो इसमें हैलोजिनेशन हुआ, तो जब यहां पे हैलोजिनेशन हुआ तो CH2Cl, देखो हैलोजिनेशन तो यहां हुआ है, तो 50, अब आपके पास सैंपल है, बहुत बड़ा सैंपल है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरह से ओरिएंटेड है, कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरह से ओरिएंटेड है। अगर हम सामने से देख रहे हैं दोनों तो सेम ही मॉलिक्यूल है, तो 50% इधर लगा, 50% इधर लगा। तो जैसे यहां पे आपके पास लगा है, तो अब ये वेज डैश चेंज होने का एक मीनिंग हो गया है। अब इसका मीनिंग हो गया है, आप समझ पा रहे होगे, बिकॉज नाउ दिस इज अ कायरल सेंटर, and if you are flipping these things X and Y, if you are interchanging these, you are actually changing the configuration of the carbon. You are actually changing the configuration of the carbon. तो I hope अब आपको समझ आ रहा होगा, यहां भी कुछ इसी तरह का केस है। ये पहले अकायरल था तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, फिर जैसे आपने यहां Cl लगाया तो ये आगे पीछे दोनों, तो इस ऐसे केसेस में इसको भी काउंट करना होता है, ऐसे केसेस में इसको भी काउंट करना होता है। आई होप आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो क्या करें सर, यहां लगा दिए, तो अब यहां कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 4 पॉसिबिलिटीज हो गई, 4। ऐसे लिख दूं मैं, RR होगा, SR होगा, या तो चलो ऐसे लिखे RR, ये दोनों का RR, या SS, या RS, या SR, ये 4 प्रोडक्ट्स आपको इससे मिलेंगे, जिसमें से इनैंशियोमेरिक पेयर कितने? ये देखो, ये इनैंशियोमर है, और ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी इनैंशियोमर है। दीज आर इनैंशियोमेरिक पेयर। अब जैसे ही मैं इसको इधर लगाता हूं तो फिर क्या होगा? CH, ये ऐसा, ये CH3। जैसा मैंने इसको इधर लगाया, जैसे ही मैंने उसे इधर लगाया, क्या अभी भी कोई कायरल सेंटर जनरेट हुआ है क्या? जी हाँ, अभी भी कायरल सेंटर जनरेट हुआ है, ये कायरल सेंटर। और अगेन सेम वही कॉन्सेप्ट के साथ इसका भी आप R भी ले सकते हो और
S भी ले सकते हो, तो इसका एक R वाला बनेगा, एक S वाला बनेगा। तो एक्चुअली देखा जाए जो X की वैल्यू है, नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स ऑन मोनोहेलोजिनेशन, तो कितने आ रहे हैं? 1 2 और ये 4 6 और 2 8, तो X इज कमिंग आउट टू बी 8। अब बहुत सिंपली आपको देखना है कि इसमें इनैंशियोमेरिक पेयर कितने, क्योंकि जितने इनैंशियोमर्स होंगे उनको आप सिंगल फ्रैक्शन मानोगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट बता दिया उसका। तो ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट और किसी के साथ मैच नहीं होगी, स्ट्रक्चरली अलग है, तो एक फ्रैक्शन इसका आएगा। इसका कोई इनैंशियोमर नहीं है तो हाँ ये भी एक फ्रैक्शन आएगा। अब यहां पे फिर देखो, ये दोनों इनैंशियोमर है तो ये दोनों ही एक फ्रैक्शन के साथ जाएंगे, ये दोनों इनैंशियोमर है तो ये दोनों ही एक फ्रैक्शन के साथ जाएंगे। और उसके बाद फिर इधर अगर आ रहे हो आप, तो एक ये है, इसका एक S है, तो ये R और S फिर से एक इनैंशियोमर है, ये भी एक ही फ्रैक्शन के साथ जाएंगे, तो दिस विल बी 1 एंड दिस इज नाउ 1 2 3 4 5। सो Y इज 5 एंड आई होप आपका आंसर करेक्ट आया होगा। दिस इज x minus y which is 8 minus 5 and the correct answer that is to be reported is nothing but 3। ठीक है, तो कमेंट जरूर करो यार, बताओ आपका आंसर सही आया कि नहीं। एक बार में आपसे कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई होगी मिस, उतना टफ नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, केयरफुली करोगे तो बच जाएगा। इस तरह के और मैं क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगा और आप रियल एडवांस सीरीज हमारी फॉलो करें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इवन दो इफ़ यू आर इन सम ऑफ द बिग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, फिर भी आप बहुत अगर अच्छे बैचेस में भी पढ़ रहे होंगे, फिर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक बार फॉलो ज़रूर करें रियल एडवांस सीरीज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।